हर ओपीडी में पेशेंट को देखना, आईपीडी में, आईपीडी बहुत वॉल्यूमिनस है एनआईएम की, उस सर के जिम्मे होता है। सर मौलजात के थे पहले चोटी, अब स्किन में है, आ गए हैं, और इंचार्ज सर जो है वो उनके भी है, मौलजात के भी हैं। मैं बिला किसी तहमीद के, और मैं चाहूंगा कि जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, प्रोफेसर तबरेज अख्तर लारी साहब, जो ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप प्रोफेसर मोहम्मद अलीमुद्दीन कमरी साहब का सर इस्तेमाल करें। हेलो। जी सर, सुन पा रहे हेलो। हैं? हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं सर? यस सर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानती हैं कि ये 15 दिन का ट्रांजिशनल प्रोग्राम है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स को हम लोग बुलाते हैं। आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं अलीमुद्दीन साहब हैं, वो वेल नोन इंस्टीट्यूट जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी साइंस जो है, इसके बारे में अभी उन्होंने बताया। रियली जो है हमने भी इसे 2 बार इंस्पेक्शन किया है, काफ़ी हम लोग कह सकते हैं एक मॉडल है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। जो 3 साल बताया प्लानिंग प्रोजेक्ट होगा। मैं ये चाहूँगा कि आप इनसे फायदा उठाएं। और सर से मेरा निमुद्दीन सर से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी सर। जैसे कि आपके आपके एजुकेशन नहीं होता, हमारे शुरू किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने सीआईएम करिकुलम में एक नया चैप्टर जोड़ा है कि 15 दिन का ट्रांजिशनल प्रोग्राम दे रखा है। तो बेसिक ये है कि यूनानी सिस्टम से, आयुष सिस्टम से, आयुष एडमिनिस्ट्रेशन से, आयुष की जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में इन बच्चों को बताया जाए। और कुछ एमिनेंट जो प्रोफेसर हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं या जो एमिनेंट लोग हैं दूसरे फील्ड में, उनको भी बुलाया जाए ताकि ये जान सकें कि यूनानी सिस्टम का फ्यूचर क्या है और इनका इंटरेस्ट बना है। बेसिकली होता है क्या है, ये सारे बच्चे नीट से आते हैं और मेडिकल में जिनका नहीं होता है वही लोग इधर आते हैं, तो दिमाग उनका उधर ही लगा होता है और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो जस्ट इस कंसंट्रेशन को थोड़ा सा मजबूत करना और यूनानी से उनका फेस लेना, ये बेसिक एक पूरे प्रोग्राम होता है। तो आपकी प्रेजेंटेशन में रिसर्च से भी लगे हुए हैं और मेरे यहाँ अभी जो पीजी इसी साल शुरू हुआ है, तो उनके नए बच्चे भी जो हैं उनको भी मैंने इसी में जोड़ लिया है ताकि वो रिसर्च के बाद इंस्टीट्यूट में कुछ क्या हो रहा है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो उसको भी देने की कोशिश करें। मैं आपका फिर और इस होपफुल तनवीर कंटिन्यू करें। थैंक यू वाइस प्रिंसिपल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक इतला बच्चों के लिए कि ऑल्दो सर इज क्वाइट फ्लुएंट इन इंग्लिश, सर ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश में ही प्रेजेंटेशन दें, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पे सर को मैंने कहा है कि सर आप हिंदी में रखें, तो इंशाल्लाह आप जो है दक्कनी उर्दू भी एंजॉय करेंगे, साथ साथ इसके की जो रिसेंट एडवांसेस है यूनानी मेडिसिन में वो सब करेंगे। बिला तमीद के सर से मेरी मोतबरा अपील है कि सर स्पेस इज योर्स नाउ। क्या बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर जी। निहायत अदब एहतराम के साथ डॉक्टर तबरेज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो प्रीफेस बांधा, इस प्रोग्राम के अगराज और मकासद से आपने वाकिफ करवाया। मैं कोशिश करता हूं कि जो लड़के अभी दाखिला लिए हुए हैं तिब यूनानी में, यकीनन हमारे इस लेक्चर के थ्रू उनकी जो थिंकिंग है उसमें यकीनन फर्क महसूस करेंगे। And I hope so they'll enjoy the complete presentation. There are a lot of scope they can find during the presentation. And मैं चाह रहा हूं कि ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव बन जाए, तो मेरी गुजारिश है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स वो सारे ऑनलाइन आ जाएं, म्यूट करें। जब भी मेरा कुछ सवाल होगा मैं चाहता हूं आपसे कुछ सुनूं। अभी पीजी में जो लड़के दाखिला लिए हुए हैं उनसे भी मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूं, सो दैट वी विल हैव दिस सेशन वेरी वंडरफुल। आई होप डॉक्टर तनवीर जी। जी ओके सर, बहुत अच्छा आइडिया है सर। जी जो जी भी पीजी स्टूडेंट इसमें ज्वाइन कर रखा है
वो जी। अगर कोई सवाल होगा हैंड रेज करेंगे आप या सर पूछेंगे तो हाँ आप जी, हैंड रेज करेंगे और ये स्टूडेंट भी, सर फिर उसका जवाब बिल्कुल देंगे। टू वे बिल्कुल सर, इंटरेक्शन रहेगा जैसा सर ने कहा। एक तरह इंटरेक्शन होगा। थैंक यू। एक जस्ट मुझे गिव मी द कंफर्मेशन वेदर माय प्रेजेंटेशन इज विजिबल देयर। नॉट सर, नॉट येट। Just wait, because last time I had a problem with the sharing this slide. Right now, what is the status? Is it available? Is it यस visible सर, इट्स विजिबल नाउ। now? Right now, आप मेरे ख्याल से पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। यूनानी चिकित्सा में आधुनिक प्रगति। Yeah, exactly. Thank you. Thank you, the organizers. And I'm very happy to meet once again the people of Bihar, Patna, GUMC. Particularly, I welcome all the people who have taken admission in the UG as well as the post-graduation program in Unani. You are really very happy. We are the most admirable people among the fraternity of Unani system of medicine. मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, आपसे मैं सवाल करता रहूंगा। बहुत ही बुनियादी बातें हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे और मसाइल का हल तलाश करेंगे। जैसे कि अभी जो मुझे मौजू जो दिया गया था, जो हमारे ऑर्गेनाइजर ने मुझसे कहा था कि रीसेंट एडवांसेस इन यूनानी मेडिसिन से हम बात करें, तो आई होप दिस इज यूनानी चिकित्सा में आधुनिक प्रगति। मेरा सवाल है आप सब लोगों से, आप यहाँ इस वक्त बहुत सारे लड़के बीएमएस फर्स्ट ईयर में दाखिला लिए हैं, बहुत सारे लड़के पीजी में भी दाखिला लिए हुए हैं। ये आई होप मेरा जो स्क्रीन आपको नजर आ रहा होगा। मेरा सवाल है, व्हाट डू यू वांटेड टू बी? कोई जवाब दे रहा मुझे? बीयूएमएस में दाखिला लेने से पहले या एमडी में दाखिला लेने से पहले, बेसिकली द क्वेश्चन इज विद हुम। जो बीयूएमएस में दाखिला लिए हैं, आप बीयूएमएस में दाखिला लेने से पहले आप क्या बनना चाहते थे? इज इट ऑडिबल? यस सर, आवाज आ रही है? कोई सवाल है? यस सर। एक ने कहा आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, यूजी Okay. स्टूडेंट। And some of you people have other thinkings, like somebody wanted to be an administrator. Your father is doctor. And सर एक दो ने कहा है कि आई वांटेड टू बी एमबीबीएस डॉक्टर and Yeah. one said I wanted to become a child specialist, and another three called I wanted to be MBBS, and one student called I wanted to be IAS officer. very good, very good. Thank you. One of them come to your interest. He wanted to be neurologist. Okay, neurologist, very nice. Right, definitely. Let us see that. Basically, we have an idea what you wanted to be. That is the reason we have completed our 10th standard and +2. During the +2, we generally think about we wanted to mold ourselves to the future, which area of the career we had to adopt. I hope all of you, some of you might be thinking about to be an engineer. Some of you wanted to be the lawyer. Some of you wanted to be an entrepreneur. Some of you wanted to be a fashion designer. Some of you wanted to be in a nutrition. Some of you wanted to be something like a hotel management. So many things are there. But greater amount of the people who wants to be a doctor. That's true, right? Then very lucky, sir. One of PG student told us I wanted to serve people by Unanipathy. Very good, sir. Again, a list of cardiologists and gynecologists and doctors, Yes. MBBS like that. Exactly. But I know that some of the people, or most of them, they have tried to go to this other branch of the medical sciences, but they came to Unani. This is the second slide, which is asking the question about them. I hope, is it visible? Yes, sir. Yeah. आपने यूनानी डॉक्टर बनने की विकल्प क्यों चुना? Second slide is not visible. Is it now? Why you have opted to be a doctor? That's Unani. Like एक बंदे ने बता रहा था कि मुझे यूनानी पढ़ना है, यूनानी से बहुत कुछ करनी है. But most of the people, they have a passion to become a neurologist, a cardiologist, a gynecologist, and some specialist, right? Yes, sir. But how many of you have taken admission into Unani course is by choice or by chance? Nothing we have received yet, but one is saying that I wanted to be a IAS officer soon after Unani. So we have an answer to your question. I'm eagerly. A question comes by chance. Yeah, somebody wants to be a vice chancellor. Definitely, we have an answer to your question. But the thing is, most of the people generally
have an idea to become an MBBS doctor, and they're consistently trying to take admission to the modern stream of medical sciences, but due to certain limitation, constraints, and non-availability of the seats, or they are not reached to the extent of getting admission in medicine, they prefer to come to Unani. Is it? Will you agree? Yes, sir. Most of them are saying that they came by chance. That is the question. Of course, now I am going to talk about that. Of course, your chance is also going to make your future very bright. Let us see how you are going to mold your future. Because some of you are expected to wanted to be a neurologist. We have a neurological branch where we can do a lot. And similarly, the cardiology, we have rheumatology, we have gynecology, we have the pediatrics, we have psychiatry, and above all, administration. Even wanted to be a civil servant, like somebody is expected to be an IAS officer. See, let us see that how we can go. Say, whatever the thing it could be, either it is by choice or by chance, but you have entered into this field because the doctor is a noble profession. That was the reason we are looking for trying to go into admission into the modern medical sciences, because that is socially acceptable. It is a choice of the people. एक कसीर तादाद को जो पसंद करती है वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो पेशे के एतबार से डॉक्टरी कहलवाती है. यही वजह है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि पहले हमारी तरजीह होती है कि हम एमबीबीएस में दाखिला लें. किसी वजह से अगर दाखिला नहीं हो रहा है तो हम सोचते हैं कि अल्टरनेट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में दाखिले की तरफ हम रुझान करते हैं. But as a whole, the profession what you have selected to be a doctor, this is basically is a noble profession, right? Second thing is, when you directly come to the Unani system of medicine, this is a system of a medicine of the constellation of different systems of medicine in India. I hope you know that Ayush is an acronym used for this Unani system of medicine as one of the part of Ayush, which stand for. मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा हूं ये आयुष की एक्रोनॉमी में कौन कौन से सिस्टम ऑफ मेडिसिन आते हैं. कोई सर फर्स्ट स्लाइड ही आपकी शो हो रही है, नेक्स्ट स्लाइड से शो नहीं हो पा रही. दूसरी वाली नहीं मिली थी? नो सर. फोर्थ स्लाइड इज देयर. फोर्थ स्लाइड नहीं नजर आई जो इससे पहले नहीं आई. तो नजर आ रहा है. One of the students replied regarding the acronym Ayurveda, homeopathy, Unani, Siddha, and one replied BUMS, BMS, BHMS, Siddha. Another replied Ayurveda, Siddha, Yoga, homeopathy. Right. बताइए स्लाइड नजर आ रही है? हमारी स्लाइड नजर आ रही है? Yes sir, slide नजर आ रही है. Fourth slide is there. Yeah, this is Unani medicine. This is an acronym Ayush. Many of replied Unani, Ayurveda, Siddha, Yoga, homeopathy, and interestingly, one said Siddhi. Yeah, of course. This Ayush is an acronym stand for, like you have told, that Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, homeopathy, and also there is Soya Rikpa. Soya Rikpa is a Tibetan medicine. No, this Unani medicine graduation is accepted globally as an academic degree. I request all of you to mute your. अपने आप को म्यूट कीजिए आप. Yes. चलिए हम कुछ चीज समझते हैं कि आमतौर पे इंसान नॉलेज को कैसे हासिल करता है, किस तरह की नॉलेज जरूरी है. माय कंसर्न इज विद रेफरेंस टू द रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स पोटेंशियलिटी. द नॉलेज नथिंग बट द नॉलेज इज ज्ञान. जो भी मौजू आप पढ़ते हो, हमारे मकसद होता है कि उससे हम हुसूल इल्म हासिल जो करते हैं. इल्म का मकसद होता है नॉलेज, इसका माने ज्ञान के माने है. आइए मजहब इस्लाम में इल्म का हासिल करने के लिए किस तरह की तरगीब की गई है. कहते हैं कि ये हदीस तो नहीं है लेकिन एक बड़ी रवायत है. कहते हैं कि इल्म ऐसा हासिल करो जो इल्मुल अदयान व इल्मुल अबदान हो. इसका माने हुआ अल इल्मुल अदयान व इल्मुल अबदान, यानी बहैसियत वन पर्टिकुलर कम्युनिटी you have to learn the language, that you have to learn the knowledge, you have to gain the knowledge about the deen and the badan. So you people are going in a right direction. If you are the worshipper, you are the followers of one particular belief. Let us understand the second belief, are that another concept of one of the sect of the people. According to them, the knowledge they had to acquire is from the Shruti and the Smriti. Shruti stand for the divine knowledge, the knowledge which is being transmitted from the God,
from the believer, and smriti is the one which is been acquired. इस स्मृति में जो देखा गया है कि दिव्य जो नॉलेज होती है, ये अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, it is being dealt that all the Vedas they are the divine knowledges, or the knowledge is being transmitted through Vedas. I hope all of you know there are 4 kind of Vedas. Among them, one is the Rig Veda. The Rig Veda is speaking about the Ayurvedic science of medicine. Ayurveda is nothing but a science of life. See, this community is also speaking about the importance of the divine sciences, the knowledge. Smriti is the acquired one, where other than this Shruti is there, like all the knowledges of the geography, the philosophy, and what are the things that like mechanism, there's mathematics, physics, all these things can be acquired. But the divinity, if you look about the divinity, जो होती है वो जिसको कहते हैं कि मजहबी तौर पे जो मौसूल होती है, उसमें तिब की तालीम बताई गई है. And let me take to the other community. It's a major part of the world. According to the Christian belief, the knowledge should be of agnosis. That's called as a revelation. जिसे कहते हैं रहस्योद्योग घटना, ईडो अवेयरनेस जागृति, और एपिग्नोसिस कहते हैं पूर्ण ज्ञान. ये 3 चीजें ये बतलाती हैं कि आदमी के जिस अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज इज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, स्टेजेस आर देयर. पहले रिविलेशन होता है. रिविलेशन होता है वो अगेन खुदा ताला से जो हासिल होने वाला इल्म का बयान गया है, जिसमें आप एडो करते हैं, जागृत होते हैं, यू आर अवेयर, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू बी पूर्ण ज्ञान, यू आर गोइंग टू एक्वायर द कंप्लीट नॉलेज. बट my concern of explaining you here, it is knowledge has to be gained from the religious point of view. Mostly the medical knowledge is the one which is directly or indirectly speaking about the divinity or with the religious understanding. मेरा It's visible now. There's a problem because whenever I'm using this Google Meet, there is a problem, right? Is it okay? Is it visible? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. You please, whenever it is not visible, you just give me so that I can change this, right? So with the slide having the heading knowledge. Yeah, knowledge. इसके बाद वो लिखा हुआ अल-इल्मुल अदयान वल-इल्मुल अब्दान, स्मृति, gnosis, eido, and epignosis, right? Yes, sir. These are all the understanding of the knowledge and acquiring the knowledge with reference to 3 different belief system or the castes. Islam says, are the people of the Islamic mythology says that try to acquire the knowledge of the body or the knowledge of the religion. And Shruti, the divine knowledge, and the Smriti, acquired knowledge. And the categorization of the knowledge according to the Christian understanding. As a whole, if you look at the procuring, as a whole, if you try to understand the knowing of the knowledge, all the knowledges which are directly reflecting about the revelation, about the divinity, they are directly speaking about the human body and the management of the human body related problems. So I'm emphasizing that you people have selected the noble profession, the profession which is of a very particularly right to your religion, your system of belief understanding. So I hope that you are the right people. And let us try to understand what you are going to learn during this BUMS course or in a post-graduation course. Here I'm just focusing about the graduate people, those who have taken admission. आप क्या सीखने जा रहे हो इस अगले 4-5 सालों में as a medical graduate? आप जो सीखोगे, it is about the human body and its functions. The function could be a normal or abnormal. Dr. Tanvir, is it visible? Yes, sir, visible. Right. Okay. See, my dear students, you are the very luckiest people. You are going to understand about your own body and the body, human body of all the people, their functions, whether the functions are normal or abnormal.
before looking into the normal and abnormality of the human body functions, we are trying to understand in elaborate in detail about the anatomy, where the heart lies, where that brain is there, what is the size of the brain, how the brain is covered, how the thoracic cage is protecting the heart, how the liver is there, how the kidneys are performing function, how all the importance and their location and their attachment. But at the same time, you are going to understand the functional aspect of all the different organs. And moreover, apart from this anatomy, the physiology, you will be learning about the pathology, how the disease is caused, how the disease is going to do the wrong, and the causes of the pathology, the microbiology are something, the causes, etiology. Beyond that, biochemistry is also going to add you. And all these things are helping you to understand. And finally, what you are going to do, you are trying to find out the remedies of the abnormalities. आप इन गैर तबई सूरतों के लिए एक इलाज का जरिया पता करोगे, and you are going to find out what probable treatment could be given to correct the abnormality. And now you will be learning two different methods of remedies, that's called the treatments, either by means of the pharmacology और नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रोसीजर. एक कहते हैं फार्माकोलॉजी, दवाओं के जरिए से आप इन गैर तबई सूरतों को दुरुस्त करोगे. और चंद चीजें हैं, इलाज के कुछ चंद ऐसे तदाबीर है जो नॉन फार्माकोलॉजिकल कहलाते हैं, जिसमें आपको सर्जरी भी होगी, इलाज भी, तदबीर होगा और बहुत सारी चीजें शामिल हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, the subject, the specialty, the branch what you have selected is going to explain, understand all these things related to the human being, because according to Hindu mythology, what they says, this profession is very noble. The Muslims also say that so this is a very noble profession, and know why we call it as a noble, because it's a great, and we are learning and we are trying to cure the suffering humanity. Finally, at the end of this course, you will be known as a perfect person in the field of medicine and the field of surgery. So आप रेमेडीज, इलाज को either दवाओं से करोगे या जरूरत पड़ने पे सर्जरी भी कर सकते हो. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट 5 years, जिसमें आप ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और भी चीजें पढ़ोगे, बट ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द पैथोलॉजी एंड मैनेजमेंट. फाइनली, ट्रीटमेंट के जो तरीकेकार हैं, जैसे फार्माकोलॉजी से हमने कहा, दवाओं से, दवाओं में उसमें हर्ब शामिल है, एनिमल सोर्स शामिल है, मिनरल सोर्स भी शामिल हैं. ये तमाम चीजें आपको आपके टीचर्स पढ़ाएंगे, बट एट द एंड यू आर मास्टर्स इन मेडिसिन एंड सर्जरी. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो टॉपिक मुझे दिया गया हुआ है या मैं चूज किया हूं आप लोगों से मुखातिब होने के लिए, रिसेंट एडवांसेस इन यूनानी मेडिसिन. अब इस वक्त यूनानी चिकित्सा में, यूनानी मेडिसिन में आधुनिक प्रगति क्या है. यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो वैसे करीबन 1500 सालों से हिंदुस्तान में प्रैक्टिस किया जा रहा है. ये तो बहुत ही पुराना कदीम तरीका इलाज है, लेकिन अब इस दौर हाजिर में, as and today, what is the progress has been made, what advances have been taken place in Unani. We'll try to emphasize this. मैंने सहूलत बयान के लिए इसको चंद एरियाज में डिवाइड किया हुआ है. एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर और हेल्थ केयर सिस्टम, प्रैक्टिशनर्स, एकेडमी में जो आप पढ़ रहे हो उसमें क्या एडवांसमेंट हुए हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. रिसर्च, जिसमें अनुसंधान जिसे कहते हैं, उसमें किस तरह का योगदान हो रहा है यूनानी का और उसमें क्या एडवांस हुआ है वो भी हम समझेंगे. बहुत सारे लोग समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप, क्या हम यूनानी पढ़ के कोई कारोबार कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अद्यमिता, दैट मीन्स व्यापार, तिजारत, ताजिर, इस तरह कर सकते हैं. एंड अबव ऑल, व्हाट इज द रोल ऑफ द यूनानी पीपल, दे आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द प्रशासन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवांसमेंट्स आल्सो. वी आर गोइंग टू फोकस ऑल दिस थिंग्स. इज इट? मेरी बात अब तक कुछ समझ में आई है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इज इट? इट्स यस सर. ओके, दिस आर ऑल द एरियाज जहां हम एडवांसमेंट क्या हुए हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. लेट मी टेक टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एज ए प्रैक्टिशनर. माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, जैसे हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर कहते हैं, हेल्थ केयर जिसमें आप एज बेसिकली यू कैन वर्क लाइक ए फिजिशियन. फिजिशियन इज सिंपल बट डॉक्टर हु यूज्ड टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन. जहां आप अपने स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे यू विल बी द न्यूरोलॉजिस्ट, एज सम ऑफ यू आर एक्सपेक्टेड टू बी. You want to be a cardiologist, you just make a specialization in cardiology, neurology, cardiology, rheumatology, gynecology, pediatrics, psychiatry, any kind of a branch we have. यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिटरेचर में इतना पोटेंशियल है, इतना मादा है, इतना मवाद है कि आप उसको सही से समझोगे तो यू कैन प्रैक्टिस इंडिविजुअली एज ए फिजिशियन. अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू फॉर एनी मैनिपुलेटिव टेक्निक और सर्जिकल स्किल्स, बिकॉज आपके कोर्स में, आपके निसाब में सर्जरी भी शामिल है.
Recently, the apex body has given permission to the other alternative system of medicine graduates and postgraduates to do liberally the surgery. We hope so. We are going to get it permission from the CCIM, the apex body. We are also equally can be a part of surgery. तो आप सर्जन भी बन सकते हो. मैं जानता हूं तिब्बत यूनानी के ग्रेजुएट्स नाउ दे आर डूइंग अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड सर्जरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये दे डोंट हैव एनी अदर क्वालिफिकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेजुएशन किया और उन्होंने अपने एरिया को स्किल्स को रिफाइन करके they are doing wonderful surgeries like all the considerable general surgeries. जो elective surgeries हैं वो लोग कर रहे हैं, right? So as a health care provider आप physician बन सकते हो, बनते ही हो, but at the same time आपके skills अगर अच्छे हो तो आप surgeon भी बन सकते हो. This is what a common one, and we don't find any such a change or advancement here. Let me take to academia. अगर आप टीचिंग की तरफ जाओगे, अगर आप बाय प्रोफेशन आपकी ग्रेजुएशन के बाद या हायर एजुकेशन के बाद यू कैन बी ए टीचर, लाइक सम ऑफ योर टीचर दे टॉट यू, दे आर गोइंग टू टीच यू. पोस्ट ग्रेजुएशन में जो लड़के हैं, हो सकता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉलेजेस, कॉलेजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, यू हैव बीन टेकन एडमिशन देयर. आपने अच्छे टीचरों को सुना होगा, बहुत सारे टीचर्स हैं एंड देयर बेसिक एजुकेशन इज ऑफ यूनानी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. अगर आप लोग अपना बीओएमएस और पीजी कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी तालीमी इदारे में एक टीचर की हैसियत से अपना करियर शुरू कर सकते हो. देयर इज अ लेक्चरर and you become a professor also, like today I have achieved, and your teacher, your principal, your head of the institution, and some other people are there. And if you are continuing the same profession in academia, you will be the head of the institution, you will be the head of the college, you will be the head of the organization. Like अभी हमने लारी साहब को सुना, वो आपके वाइस प्रिंसिपल हैं. जियाउद्दीन सर हैं, वो आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं. उन्होंने जो प्रिंसिपलशिप तक पहुंचा तो ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए टीचर. बहुत सारे टीचर होंगे जो मुख्तलिफ मदारिस से गुजरते हुए इदारों के सदर बनेंगे, जो कॉलेज के प्रिंसिपल्स बनेंगे. एंड somebody was expected to be vice chancellor. Let me introduce a person who is from Unani, had become a vice chancellor, inshallah. So that the chances of becoming vice chancellor in the field of academia, can say the recent advancement is, I'm happy to place a personality to whom we have associated, who became the vice chancellor of one of the reputed university of India. So my dear students, my friends, there are a lot of scope of to become anything what you are expected to be. Only the thing has to be available. Let us take academia में, जैसे अमूमन ग्रेजुएशन आपका मुकम्मल हो गया, आपने कर लिया, right? हम सोचते हैं कि what next? So how many of you know that there is a post graduation courses in Unani medicine? आप लोग सब जानते होंगे ना, इसमें पीजी कोर्सेज भी हैं. Yes sir. Exactly, but I'm happy to say that you people are deserve to be getting greetings, because आपके कॉलेज में भी इस साल पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है. एंड टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज 5 स्पेशलिटीज में आपके यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स स्टार्ट हुआ है. इज इट ट्रू डॉक्टर तनवीर? यस सर. या मुआलजात में है, पैथोलॉजी में है, इल्मुल अदविया में है, और कौन सा है सर? तहफ़्फ़ुज़ समाजी तिब, कुलियात में. कुलियात, they are very basic, very wonderful subjects. आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो. एंड नो द डिग्री नॉमेनक्लेचर गिवन टू आवर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर MD or MS. दे आर इक्वली एक्सेप्टेबल ग्लोबली. इंडिया में भी देयर इज नो हेजिटेशन. You can place yourself after completing your post graduation like an MD. I'm a doctor of medicine. I'm a master of surgeon in Unani medicine. अब देखिएगा कौन कौन सी स्पेशलिटीज में आप एक अच्छे फिजिशियन बन सकते हो. अगर आप मुआलजात में आपने पीजी किया, आप अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन बन सकते हो. अगर आप MS निस्वान और खवालात करोगे, आप एक अच्छे से एपिडेमोलॉजिस्ट बन सकते हो. ये कम्युनिटी मेडिसिन बन सकते हो अगर आप तहफ़्फ़ुज़ समाजी तिब में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया. आप एक बेहतरीन फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हो जो अगर इल्मुल अदविया में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर सकते हो. आप एक अच्छे से फार्मासिस्ट, आप अच्छे से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मालिक बन सकते हो अगर आप इल्मुल सैदला जैसे सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तालीम हासिल की. एंड नो द मोस्ट पैशनेट ब्रांच नाउअडेज इज द इलाज बित्तदबीर, रेजिमिनल थेरेपी. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिजामा को तो जानते होंगे. मेरा सवाल स्टूडेंट्स है, बीओएमएस में भी जो दाखिला लिए उन लोगों से. Yes sir, we know about that. It's the cupping. Yes sir, we know about. वेरी वंडरफुल. तो आपने कभी अपने पे कुछ तदबीर को अपनाया, कराया है, करवाया है? No sir, confused about that. So ये लोग अभी तक कॉलेज नहीं आ पाए हैं. एक क्लास भी इनकी अभी तक नहीं हुई. अच्छा,
अच्छा, ये बताइए, इलाज भी तदबीर में हिजामा के अलावा, कपिंग के अलावा और कौन कौन सी तदाबीर होती हैं? Leeching, I think it's the leech. वेरी गुड। और भी बहुत सारे Hair हैं। soda. फर्स्ट भी है इसमें, हमाम भी है इसमें, बहुत सारे तदाबीर हैं। आज नो नो पीपल आर लुकिंग टुवर्ड द नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। जो फिजियोथेरेपी का एक I can say there's a module of physiotherapy is completely lies with the regimental therapy. If you want it to be a good therapist other than the pharmacology, तो आप there is a good scope to explore yourself. हिजामा, इरसाल अलग, हमाम और बहुत सारे तदाबीर हैं। So you can find explore your future in the आप एक अच्छे से सर्जन बन सकते हो। आप जानते हो यूनानी में एमएस डिग्री मिलती है जिसमें एक्सक्लूसिवली सर्जरी पढ़ाया जाता है। Would you please, sir, explain about the surgery? How we get some? So my question, the primary question is, do you know that we have a MS program exclusively in Jarahat surgery? We know, but not in Exactly. Okay, I got that point. You know what are the institutions offering post-graduation degree in surgery? No idea. आपको नेशनलिस्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन में सर्जरी के लिए गुंजाइश है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अजमल खान कॉलेज में एमएस सर्जरी मिलेगी, और जामिया हमदर्द में एमएस सर्जरी मिलेगा, और जेडवीएम कॉलेज पुणे में आपको एमएस डिग्री सर्जरी मिलेगी, एंड मेनी मोर कॉलेजेस दे हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। मेरे ख्याल से देवबंद में भी कुछ कॉलेज है जहां पे भी शायद सर्जरी एमएस किया जा रहा है। इफ यू आर पैशनेट टू बी अ सर्जन, यू कैन एक्सप्लोर द फील्ड। You will be treated as an equal surgeon in the market, like the modern people are being treated. So we have a degree in surgery, and आप एक फंडामेंटल साइंटिस्ट बन सकते हो अगर आप कुलियात में पीजी करोगे। एंड आई एम हैप्पी टू से आपकी जो कॉलेज है इस वक्त, पुणे वाले कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कुलियात स्टार्ट हुआ है। आप अपना फ्यूचर एक्सप्लोर कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम कुलियात डिपार्टमेंट। बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त तस्दीक करने की जरूरत है। There is a wider area of research, you can explore your potentialities there. And dermatology and the cosmetology, दुनिया के किसी भी शायद तिबी दरसगाहों में ये कोर्स नहीं शुरू हुआ है, जो इत्तेफाक है कि अब हमारे यहाँ नियम में स्टार्ट हुआ है। डर्माटोलॉजी तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन कॉस्मेटोलॉजी, अगर आप अपना एरियाज को रिफाइन करना चाहते हो तो यू कैन बिकम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव अ वेरी पोटेंशियल फॉर्मुलेशंस इन आवर सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन फार्माकोपिया। हमारी किताबों में ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिसके बदौलत आप एक बेहतरीन कॉस्मेटोलॉजी बन सकते हो। एंड वी हैव अ वेरी promising kind of results in the dermatological issues like psoriasis, acne vulgaris, and what's called as the vitiligo, pityriasis, and so many cases are there. We're challengingly treating. I mean to say, these are the areas, the potential areas where you can explore your abilities. Like pathology में भी अब course start हो चुका है, and you become a pathologist also. See, right now, as and today, I can say up to 10 specialties. Only these 10 specialties are available in National Institute of यूनानी Medicine. But I know ENT इलाहाबाद में है, ENT शायद और भी कहीं है, फिजियोलॉजी करोलबाग में पढ़ाया जा रहा है, एनाटॉमी, पीडियाट्रिक्स, ये सारे 14 स्पेशलिटीज ऐसे हैं जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स डायरेक्ट एज ए यूनानी ग्रेजुएट यूनानी में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हो। राइट, आई होप दैट यू रिमेंबर दैट। कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो पीजी यूनानी बीओएमएस के बाद पीजी में कर सकते हैं? 14। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, आपको पता है कि यूनानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी कर सकते हो? यस सर। Yes, sir. Very good, thank you. Yes, there is a scope. You can go for doctoral degree, PhD also. Then I have a question. What are the specialties? In which specialty you can go for PhD? If you know? I think it's from I didn't get you. Please. Kulliyat, sir, Kulliyat. कुलियात में PhD और Ilmul Sadla or Adbiya. oh, We can do PhD in. no, I'm not asking you the areas where you can go, but I'm asking you, the question is, in what are the specialties the PhD program is being offered? Okay, right now, we are in the sense the institute from where Mu'alajat and Adwiya. Yes, exactly. Thank you. मुआलिजात और अदविया में ऑलरेडी पीएचडी प्रोग्राम हो चुका है, और मैं आपको बताते हुए आई फील वेरी प्राउड
to be that already 3 students they have completed a post PhD degree in Unani medicine, particularly from Mualijat, and 3-4 students are about to complete a PhD degree in Adivia from National Institute of Unani Medicine. तो मेरा कहना है कि सिर्फ PhD नियम ही में नहीं है, बल्कि रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद एंड रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन श्रीनगर, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस में भी PhD प्रोग्राम चल रहा है. जामिया मिलिया इस्लामिया में PhD प्रोग्राम चल रहा है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन द नियर फ्यूचर the advancement in the PhD program is likely to be there in Ajmal Khan Tibia College, Aligarh Muslim University, Aligarh, and Jamia Hamdard is also likely to introduce one PhD program, right? So this is one about that directly आप यूनानी के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट यूनानी में PhD कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद. This is what the recent developments in academia. Academia की और बात, मान लो अगर किसी को अपना एरिया चेंज करना है, sometimes because people are always fascinated to do something new, innovative होते हैं, उन लोगों के लिए अब my dear friends, आप जानते हो अगर आप ग्रेजुएशन की बुनियाद पे BOMS कंप्लीट करने के बाद में you can go for admission in the masters of allied sciences like public health. A public health is an integrated kind of a health program which has been offered to the people of alternate all the sciences of medical sciences, जिसमें एलोपैथ के लोग, डेंटल के लोग, आयुष के जितनी भी स्ट्रीम के लोग, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एक 2 years प्रोग्राम होता है जिसमें एडमिशन लेते हैं लोग, सक्सेसफुली काम करते हैं. यू नो द फ्यूचर ऑफ दिस प्रोग्राम, most of the WHO sponsored programs and WHO related works are being carried out by the people who have masters in public health. मैं आपको बताते हुए फख्र महसूस करता हूं कि हमारे पास बैंगलोर के एक स्टूडेंट, now she has already completed this masters in public health from Rajiv Gandhi University of Health Sciences, and there are people who are looking forward to take admission because getting admission into this program is little tough. I couldn't say this is very tough. This is little tough. Only the enthusiasm, only the interest from your end is required. If you are looking for this program, you can call me. I'll try to help you how to get admitted to this program. As and today, there are nearly 5 to 10 institutions throughout the India. One is Hyderabad, one is Bangalore, and another is Bhopal, and some other part of the northern part of the country. We have the government established public health program institutions are there. And there are so many private institutions are also offering public health program for all allied sciences, medical, particularly the Ayush, where Unani people also can take admission. And I know some of the students, they have taken admission after BOMS into MSc anatomy. They did physiology, they did pathology, forensic medicine, virology. This is nowadays one of the most popular branch of allied sciences. Some people have pursued clinical psychology also. That if you are interested, you can establish yourself, take admission and do something with tremendous into this one, and you can shift to the other branch. But I can say all these branches are, all these master allied sciences are directly related to the science what we have got. The basis of all the sciences that Unani or other alternative. Clinical psychology is also an area where you can explore so many potentialities. And the bottom I have shown in the red color is the radiology and imaging, neonatology and the child care. I'm very happy to place this. Banaras Hindu University is offering postgraduate diploma master's program in radiology and imaging technology, neonatology and child care from Indira Gandhi National Open University as a off-campus program is also offering, where we people are eligible. This is what the latest development. And for your information, recently have so many students who have completed their Master of Business Administration program, MBA, Hospital Management, Finance, Human Resources, and as combination of Human Resources and Hospital Management, Master of Health Management program. And no, I'm very happy to place before all of you, Indian Institute of Technology, Mumbai, recently they have given a notification asking admission in biomedical engineering and the biotechnology, a specialized branch. And now the globally the people are looking eagerly to this area. They have given chance to give admission to the Ayush people. So we have a very scope for taking admission. If you are interested, you try to get into admit into the very premier institution, Indian Institute of Technology, Mumbai, PhD. So मैं चाहता हूँ कि हम अगर एकेडमिया में जाना चाहते हैं, एकेडमिक्स में कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हो, these are all the very wonderful area where we can mold our life, we can mold our careers, we can change anything, we can be on par with the other system of medicine as well as the sciences. Okay, coming to the part of the research, मुझे लगता है कि एकेडमिया पढ़ाई तालीम हासिल करने के अंदर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, जिसमें आपका कोई भी सवाल हो आप हमसे रब्त कर सकते हो. आइए रिसर्च अनुसंधान में क्या हो रहा है. अगर आप
रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या ना हो, इफ यू हैव इंटरेस्ट यू एस्टैब्लिश योर ओन रिसर्च सेंटर्स। लाइक आपने अमूमन देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स होते हैं, डॉक्टर XYZ रिसर्च सेंटर, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वेयर यू कैन डू द रिसर्च। बट रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिशमेंट के थोड़े से रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करके आप यू कैन डू स्टार्ट योर रिसर्च either clinical level or as a hospital, or you can associate as a researcher in an organization like National Institute of Unani Medicine, Central Council for Research Unani Medicine, or कोई hospital, or you will be the part of the university projects as a researcher. ऐसे कर सकते हो। Nowadays, most of the pharmaceutical industry and insurance companies that are also recruiting are taking your services, जिसमें आयुष वालों को भी शामिल कर रहे हैं as a researcher. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में यू कैन वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ड्रग्स, यू कैन वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग्स एज ए इंटीग्रेटेड वन ड्रग, एंड यू कैन गो फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज एन एड-ऑन थेरेपी लाइक वन। ऐसे कुछ भी हो सकता है। ओनली थिंग इज इफ यूर इंटरेस्ट, ट्राई टू फाइंड आउट, देयर आर सो मेनी एरियाज एज अ रिसर्चर यू कैन ज्वाइन। I hope somebody was asking about the administration. प्रशासन में अगर किसी को जाना है, कोई कुछ सोच रहा था, definitely if you do that hospital administration course, MBA or MHM, obviously this is not a professionally, this is not a course where that you have to work like a doctor, but your exclusive work is like an administrator. इसकी बेसिस पे आपको बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी मिल सकता है। बट जानते हो कि यू आर एलिजिबल टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आल्सो, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए भी आप एलिजिबल हो। मैं आपसे पता करना चाहता हूं कि किसी शख्स को बंदे को मोबाइल चार्जर है फातिमा? हेलो, यस सर बोलिए, करिए ऑन। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो यूनानी से पढ़ा हुआ हो, यूनानी पढ़ा हुआ और जो इंडियन सिविल सर्विसेज में कामयाब हुआ हो? अगर कोई जानता है, किसी को जानते हैं, है कोई यूनानी वाला बंदा? No, sir. नो सर। ओके सर, ओके सर, देन आई विल टेक इट, आई विल हम बना thank you. Then administration, okay, yeah, this is a success story, a man from madrasa to IAS, Wasimur Rahman. You know about him? सर नाम सुने, सर ने बोला था। इनकी तस्वीर भी देखिएगा, एक स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. यस सर। Dr. Wasimur Rahman received his early education at the madrasa, later completed BUMS from Aligarh Muslim University. After graduation from Darul Uloom Deoband, this is the first instance in the country where a madrasa student has achieved such a success. More interestingly, he gave all his exams in his mother tongue, Urdu. That's what a wonderful point. But now, I'm referring his own word. According to Mr. Wasimur Rahman, he said that I was not aware of, if I'm doing my BUMS, I'm eligible for appearing the UPSC examination. No, Wasimur Rahman sir, now he's working as an as an IAS officer. Presently, he is in income tax department. It seems to be working in Hyderabad. मेरी इनसे शख्सी मुलाकात भी है। ये बहुत ही वाकई is a very laborious, industrious man. See, only thing is you have to have a determination. इसको पता चल रहा होगा कि it was not aware if by BUMS I'm eligible for appearing the UPSC examination. ऐसे बहुत सारे लड़कों को मैं जानता हूं जो BUMS की बुनियाद पे सिविल सर्विसेज मेंस कंप्लीट किए, पर्सनालिटी टेस्ट तक जाके वापस बैक हुए हैं। बट अल्लाह ताला ने बहुत कम लोगों को कामयाबी अता किया, जिसमें से एक डॉक्टर वसीमुर रहमान साहब हैं, जो इस वक्त आई कैन से ही इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर IAS ऑफिसर, स्टिल देयर इज अ चांस, you can be, you could be. So please, to want to become an IAS officer, you have to have some graduation. From Unani, you can do a lot. There is a lot of scope, and you can take subject as a medical sciences as one of the option in your future when you are preparing for the civil services. Right. Here I have some of the people like Padma Shri. जानते हो आप लोग? शायद आप नहीं जानते। Know about this. Rahmani sir, we know. या इसमें आप हकीम सैयद जिल्लुर रहमान साहब को तो जानते होंगे, नाम तो सुना होगा। ही इज अ वेरी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हु वर्कड इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अदविया से हैं। तो इन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया यूनानी का, यूनानी तिब का, तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे, he was been awarded like a Padma Shri because of the work he contributed to United System of Medicine. And look at the middle, there is a very charismatic personality, Professor Khalifatullah, who is a founder of the Niyamat Academy, Chennai. इनकी सर्विसेज, इनकी खिदमत ने तिब यूनानी के लिए खालिसतन उनको गवर्नमेंट हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा एक एजाजी जो प्राइज दिया गया पद्मश्री का, पद्मश्री खलीफुल्लाह साहब। लास्ट में जो है ये डॉक्टर वहीद साहब हैं, सीसीआरएम हैदराबाद से जुड़े हुए थे। इन्होंने बर्स पे जो काम किया और इनके कुछ कारनामे तिब यूनानी के उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस क्रेडेंशियल से नवाजा। So these are all the contribution the government has given accreditation to their services because of this the services what they render to United System of Medicine. मैं पीछे कुछ बात बता रहा हूँ, वाइस चांसलर की अगर बात बताएं, प्रोफेसर एम.ए. जाफरी साहब नेशनल ऑफ यूनानी मेडिसिन के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, इस वक्त जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, हु इज एक्सक्लूसिवली ए बीयूएमएस एमडी यूनानी अल-अदविया। अगर वो लोग, आप लोग अगर कोई समझते हो कि अगर मुझे वाइस चांसलर तक बनना है तो देयर इज अ स्कोप, वी हैव द पीपल, वी हैव द इंस्पिरेशन, द पीपल हैव रीच्ड दैट लेवल। ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज डेडिकेशन, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन ऑन टास्क। अगर तमाम चीजें हमें मौजूद है, डेफिनेटली कैन रीच दिस वन। मैं एक और बात बताना चाह रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस तिजारत करना। जैसे हमदर्द के जो बानी हैं हकीम सईद साहब और हकीम बाकी लोग हैं, उन्होंने इतना बड़ा इंडस्ट्री कायम किया, उनका जो तिजारत भी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़े पैमाने पे चलती है कि करोड़ रुपये उनका सालाना उनका टर्नओवर होता है। वो भी तो यूनानी से जुड़े हुए लोग हैं। सो देयर इज ए फ्यूचर, इफ यू वांट यू कैन एस्टैब्लिश योर ओन फार्मेसी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग सम मेडिकेशन, कंपाउंड ड्रग्स, सिंपल ड्रग्स एंड स्टार्ट डूइंग द बिजनेस। आप भी एक अच्छे से एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हो तो यूनानी ही के प्रैक्टिस भी करते हैं और यूनानी के फरोग भी कर रहे हैं कई तरीके से, तिजारत के जरिए, एक्सक्लूसिव यूनानी ड्रग्स के जरिए, फार्मेसीज एस्टैब्लिश करके, यूनानी तालीम हासिल करके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में आए, यूनानी प्रैक्टिस करते हुए बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूनानी के बाद ही मुमकिन हो पाया। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, वेरी एंडिंग ऑफ द माय टॉपिक, व्हाट यू वांटेड टू बी, आप क्या बनना चाहते थे? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, हम जब बीओएमएस में आने से पहले तो अक्सर लोग यही सोचते थे कि मुझे एमबीबीएस करनी है। कुछ तो लोग होते थे कि भाई हमें कुछ इंजीनियरिंग करनी है, लॉ करनी है, फला कुछ करना था। हमने पूछा कि वाई यू ऑप्टेड टू बी, आपने ये क्यों चुना? क्योंकि हमें डॉक्टर बनना था। हमने बीओएमएस इसलिए दाखिला लिया कि शायद दिस इज बाय चांस नॉट बाय चॉइस। अक्सर लोगों की ये होती थी कि शायद ये तो बाय चांस, अरे आ गए कर लो, ये भी डॉक्टरी है, नॉट बाय चॉइस। चॉइस बहुत कम लोगों की होगी। तो अब मेरा सवाल है, इन तमाम चीजों को सुनने के बाद, हमने जो आपसे शेयर किया, तो आपको इस वक्त क्या लग रहा है? वाज इट राइट डिसीजन जो आपने दाखिला लिया है, कि आपका फैसला सही है? Absolutely Yes, right, sir. sir. Absolutely right, sir. ठीक। So why? Exactly right, sir. Why? Because you have a great potential. You can do in any direction. If potential है, sir. the great things in this world is not so much where we are, but in what direction we are going. My dear friends, इस बात से ये पता चलता है कि हम क्या हैं, हम कहाँ हैं। ये नहीं होता है कि हम किस दिशा में जाएंगे, हम किस चीज को इख्तियार करेंगे और हम अपनी शनाख्त कैसे बनाएंगे। दिस इज विद ओलिवर वेंडल हॉलमेस के स्टेटमेंट के तहत कहता हूँ, द ग्रेट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट सो मच वेयर वी आर, either it is Unani, Ayurveda, Siddha, Allopath or anything, but in which direction we are going, that you have to determine. This is a beautiful future. Thank you joining with me. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. And this is the overwhelming response we are getting from the participants. That's a very kind thing for you, for us also. Thanks for delivering those guys which are just planning to have something in Unani. Most of them are not still decide, but soon after your lecture, what I can say from the response, they are turning out like रुझान बदल रहे हैं. That's very great for us. And students, आपने बहुत अच्छे से सुना, like you, आपने interact किया, two way बना दिया इसको. ये प्रेजेंटर के लिए भी बहुत खुशी की बात है. सर ने कहा था कि शायद मैं ये कोशिश करूंगा कि बच्चों को उनका मूड बना सकूं. सर को देख के आप इंस्पायर कर सकते हैं. इतने कम वक्त में सर डायरेक्ट ओपीडी से थे और अभी शेड्यूल भी सर का वहाँ था, किसी तरह से टाइम मैनेज किया आपके लिए, सिर्फ इसलिए कि ये यूनानी का काउज है और उसी के लिए सर ने आप लोगों को आपको अभी जो
सर का लेक्चर था, उसमें बहुत सारे सवाल भी आए और ज्यादातर सवाल जो सर अब आ रहे हैं लोगों के, वो थोड़ा सा एनआईएम के बारे में जानना चाहते हैं। 2-4 जी मिनट सर। अगर आप और भी दे जी सकते बिल्कुल हैं तो बिल्कुल हमारे सर, लिए बहुत बिल्कुल। बड़ी बात होगी। जी सर, बिल्कुल तैयार हैं, बता दीजिए सर। जी, कोई मखसूस सवाल? हाँ तनवीर, कोई और क्वेश्चन है देख लें। हाँ, एक जो बार बार सर सवाल आ रहा है लोगों का, स्टूडेंट्स का, वो सवाल ये है कि काफी ज्यादा ये लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं स्पेशलिटी की तरफ से जी कि कार्डियोलॉजी कैसे कर सकते हैं, न्यूरोलॉजी कैसे कर सकते हैं। तो मेरी दरखास्त ये थी सर से कि जो कुछ स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स और अलग होके कुछ ट्रीटमेंट्स का प्रोटोकॉल डेवलप हो रहा है एनआईएम में, जी खासकर न्यूरोलॉजी में और जॉइंट्स में, स्किन में, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को अगर बताएं तो इनके लिए आई ओपनिंग होगा। और ये डेफिनेटली सर, बहुत बिल्कुल सही सवाल है। लोग एज बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आई वांटेड टू बी एन स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, बट फॉर देम लाइक कन्वेंशनल मेडिसिन, एलोपैथिक में दे हैव अ वेरी सुपर स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम, बट वी आर लैकिंग दैट वन। राइट नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड अप टू द स्पेशलाइजेशन, जहां पे आप एमडी यूनानी मुआलिजात में अगर कर लेंगे, so based upon your area of interest you can work as a research question in either neurology, rheumatology or what is the cardiology। आप अपना पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में एमडी के जो 3 साल प्रोग्राम मुआलिजात में अगर आप कर रहे हो, वहां आप अपना सुपर स्पेशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उस एरिया पे रिसर्च करें, ठीक, और यू जस्ट बिकम ए मास्टर। आई कैन हैप्पीली शेयर हियर, नियम is very one of the best center for neurological management here. One of my colleague Dr. Nasir used to do a very wonderful services in the field of neurology, and we have a very what is called as the encouraging kind of results are here। ये उसी वक्त में पॉसिबल होगा अगर कोई लड़का एमडी में मुआलिजात जैसे सब्जेक्ट, क्लिनिकल सब्जेक्ट है, इलाज भी तदबीर भी है, जहां अगर दाखिला अगर लेता है तो उसमें अगर न्यूरोलॉजी पे काम करे तो then they become something like a specialist in that area। Similarly, cardiology में भी we have an integrated approach। We have a modern cardiologist as a researcher, co-researcher, इसमें जिन एरियाज में हम अपने पोटेंशियलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके थ्रू दे कैन गो फॉर हायर स्पेशलाइजेशन। मस्कुलोस्केलेटल पे तो काफी काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूशन में काफी काम हो चुका है, जिसके एसओपीज बन चुके हैं। आप एज एकेडमिक 3 साल में तो आप तो जो कुछ सीखोगे, बट द सेम टाइम इट इज अप टू योर इंटरेस्ट of how much of knowledge you are gaining, how much of knowledge you have seek from here। Based upon that you can go and establish yourself as an individual specialist। Gynecology तो established है, pediatrics में भी ऐसे कोई काम नहीं हुआ है। If you are trying to look about the neurology, cardiology, musculoskeletal, gynecology, dermatology, तो इन एरियाज पे हमारे किताबों में काफी मवाद मौजूद है, काफी इलाजें और उसके मुतबादिल इलाजें, तरीका इलाज में मौजूद है। वो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप दौरान क़ियाम में एज स्टूडेंट के you have a lot of a scope to use some of the medicines to the other patients also as a your observation, and the teachers will help you। Alhamdulillah, the NIM is this area where we have very integrated approach, interdisciplinary what called the cooperation is here, will help you in learning the areas beyond what you have selected for। ये बात हुई super specialization का, तो अभी we have not grown to that stage। Right now we are in the specialization only, right? मुआलिजात में करें, इलाज भी तदबीर में करें, स्पेशलाइजेशन को चूज करके आप जा सकते हो। सर्जरी भी तो जनरल सर्जरी ही है। वी डोंट हैव एनी स्पेशल लाइक प्लास्टिक सर्जरी, वी डोंट हैव एनी यूरोलॉजिकल सर्जरी, वी डोंट हैव एनी वास्कुलर सर्जरी, वी डोंट हैव एनी कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, वी डोंट हैव न्यूरोवास्कुलर सर्जरी, वी डोंट हैव स्पेशलाइजेशन इन द पीडियाट्रिक सर्जरी। बट बेसिक सर्जरी तो बताई जाएगी। अगर उसमें कोई पोटेंशियल, कोई सूरत हाल बन सकता है, तो एज ए कोलैबोरेटिव वर्क, इंटीग्रेटेड वर्क विद अदर मॉडर्न सर्जन्स हम कुछ एरियाज में एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द लिमिटेशन राइट नाउ, एंड वी आर वेटिंग फॉर गोइंग फॉर द हायर स्टडीज आल्सो। अगर आप कोई पीएचडी प्रोग्राम करना चाहें तो उसमें एक्सक्लूसिवली जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उसी एरिया में आप काम कर लीजिए। वो चाहे न्यूरोलॉजी पे आप काम कर लो, किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज पे, कार्डियोलॉजी पे भी काम कर सकते हो, रूमेटोलॉजी पे, एनी एरिया दैट आई कैन से
कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो सुपर स्पेशलिटी है वो अल्टरनेट के लिए, आयुष के लिए पीएचडी अगर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि द पीपल विल बी कंसिडर्ड एज ए सुपर स्पेशलिस्ट इन दैट एरिया। आई होप दैट आई हैव अटेंडेड द आंसर। यस, थैंक यू सर। सर वो क्वेश्चन ये है कि एक तो हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब जुड़े हुए हैं, वो उनके लिए भी है जी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन एपेक्स इदारा है, और मैं खुद समझता हूँ कि वहाँ पे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए और इवन के स्कॉलर्स को जो रिसर्च को एडमायर करते हैं उनके लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं। और मैं चाहता हूँ कि सर आपकी तरफ से भी एसोसिएशन हो और वाइस प्रिंसिपल साहब की तरफ से कम एक एजुकेशनल टूर, वेल डिजाइन एजुकेशनल टूर, जहाँ हर एक डिपार्टमेंट्स को, एडवांसमेंट को हम उनको बता सके, ये बच्चों के लिए जरूर हो, ताकि वो वहाँ डिपार्टमेंट में जाके और इन चीजों को खुद से देख सकें और श्योर कर सकें। इस पे सर मैं आपको कमेंट लेना चाहूंगा। बिल्कुल, ये तो छोटी सी पॉलिसी वाला मैटर है। आप ऐसा कोई एजुकेशनल टूर बनाना चाहते हो, इफ आई एम राइट व्हाट यू हैव टोल्ड, तो यू जस्ट सेंड ए कम्युनिकेशन टू एड्रेसिंग द डायरेक्टर what are the areas you wanted to। alhamdulillah the National Institute of Unani Medicine के फार्मेसी वेरी एस्टैब्लिश्ड, वेल इक्विप्ड फार्मेसी है। मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे आप अर्क कशीद कर सकते हो, कैप्सूल बना सकते हो, सफूफ बना सकते हो, किसी चीज का ग्रैनुल बना सकते हो, बड़े बड़े इक्विपमेंट है, बहुत एस्टैब्लिश्ड, यूं समझिएगा कि एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है हमारी फार्मेसी है। So if you are interested to go for the pharmacy side, you come and look at the pharmacy. You can see the preparations also. One, if you come to see the central institutional क्या कहते हैं जो CFL है हमारा, वहां पे भी बहुत सारे इक्विपमेंट है जो आप देख सकते हो। And the hospital as a whole, this is one of the, I can say, a model institution for all the PG teaching institution. हमारे 180 bedded hospital, well organized, and I am happy to place all of you. हिंदुस्तान का पहला तिब्बी इदारा और हॉस्पिटल है जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल NABH accreditation accredited लिया चुका है। So we are maintaining all the qualities, we are doing all the things. I mean to say, this is only a matter of request between the two institutions. You send a proposal stating the area what you wanted to see. Accordingly, as if our administration may not have any problem to give permission you people to come and to see as educational tour. हमारा हर्बल गार्डन भी बहुत बेहतरीन खूबसूरत गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे रेयर स्पीशीज भी हम क्या कहते हैं उसको ग्रीन हाउस, व्हाइट हाउस वगैरह बनाए हुए हैं। Based upon the what is called as a procedure, we are keeping some of the rare species. हमारा म्यूजियम भी बहुत अच्छा है जहाँ पे बहुत सारे दवाओं का जिक्र किया गया। हमारे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट का जो म्यूजियम भी है जहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स रखे हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। TST का म्यूजियम भी इतना बहुत ही आलिशान है कि जिसमें आपको क्लासिकल TST, एवोल्यूशन ऑफ द TST टू द मॉडर्न एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स ऑफ टेकिंग हाइजीन एंड हेल्थ, वो भी बहुत सारी चीजें मिलेंगे। It is up to you. If you are thinking about a visit to the institution, I suggest that send a mail through your administrator. आपके प्रिंसिपल साहब एक अगर लेटर भेज देंगे आप एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एजुकेशन टूर के साथ, तो आई होप सो दैट इंस्टीट्यूट डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू अलाउ यू पीपल। बेसिकली आवर पर्पस इज टू प्रमोट यूनान एजुकेशन, आवर पर्पस इज टू प्रमोट दिस। Thank you, sir. Few more questions are also there. One PG scholar has asked that what's possible to become a super specialist after completing PG in PSM department. Another asked through Adviya department, can't we do a specialization? Please answer, sir. Okay, so as far as this the TST is concerned, I told you in our Unani system of medicine, even the Ayush system of medicine, we don't have super specialty programs. Specialization programs are there certainly. If you want to be a super specialist, my suggestion is go for PhD admission, where you can explore your potentialities as a super specialist. अदिव्या में तो अल्हम्दुलिल्लाह PhD है, आप अपना एरिया बना के उसमें PhD कर लीजिएगा, and I hope so then the community and the society may not raise any objection as you are super specialist in that area. And as far as the TST is concerned, and I'm again off the record. No, this is not off the record. It's a public, in the public domain also I'm placing, and this institute has already submitted a proposal to the government and to the university concerned, Rajiv Gandhi University of Health Sciences. We are affiliated to them for permission to start PhD program in Tahaffuzi Samajitib and Ilm al-Khabalat al-Niswa. Inshallah, if thing goes right, as based upon the statutory issues, that what is called this prerequisite, and I hope so that next year we are going to start PhD program in TST, and the same thing PhD program in Ilm al-Khabalat al-Niswa.
Why I'm giving the reference of these two specialization is, if you wanted to be a super specialist in TSG, Tafuzi Samajite, the preventive social medicine, I suggest let him pursue PhD program, because PG is something like a generalized one. PhD is something like a super specialization, because we don't have any super specialization. What I believe is PhD in the subject concerned should be considered or treated as a super specialty. This is my suggestion to the person who is looking for super specialist to become a TST. Ask him to take admission, not only in NIEM or any place where that PhD program is being organized. Based upon his area, he can establish himself like a super specialist. And the second question, sorry, I couldn't remember, Dr. Tanvi, अद्विया की तो बात हो गई, उसके बाद और कुछ बोल रहे थे आप? यही क्वेश्चन थे सर, यही दोनों क्वेश्चन थे. And the last one, I would like to request you to give suggestion. Very soon we are looking for an MOU with the NIM and other institutions to have access to their classes, to their research work, and to their all expertise. So what will the procedure to approach you right now? Again, this is a policy matter, one. And second thing is, if it is between, of course, your institution is a government institution of the state running one, Bihar government one, and this is a national institute located in some other geographical area. This is my personal understanding. There are some technical issues will be there. And there is no clear-cut policy also, how to exchange the manpower or how to disseminate the knowledge, how to extend our what is called as the academic activity. It has to be worked out. Probably the government of India will take proper approval in this regard, but with a mutual consensus also, I think there is possibility. Again, it is a policy issue. Better you send a request, a proposal to the institution, but I cannot, I'm unable to give my opinion here. It's a policy matter. How far it is possible. Mutually, we can do so many things. Between the government institution, possibilities are there, but state government, Bihar, and this is central government, and that in Karnataka, how the distances had to be come out of the distance, and in what way we can do all these things, at mostly the financial implications, execution of the program, deputing the people, and how, in what sense this classes and the practical, all this thing to be carried. Is it by virtually or in a physical mode? So many questions are there. I'm not clear about it, but to the best of my understanding, what I said, this is a policy matter. One has to come out of this. If thing goes right, I think we can have a MOU. But वैसे मैं आपको बताते चलूं कि already the National of United Medicine is having MOU with several premier institutions like Indian Institute of Science in Bangalore. That is because it's lying here only. And the neighbor institution like in very near to Karnataka border, one university. And recently we had a MOU with some other universities also, where the objectives are clear. MOU, the reason of MOU, what kind of things are going to happen. I hope we can explore here. Your idea is very wonderful. You are thinking in a right direction. It is only the requirement. You have to send a proposal. If both the parties agrees, and what we are thinking can be instrumental. Thank you. I think so. Thank you very much. Still, we are receiving the response from the participants. The presentation were quite two-way, and they have enjoyed very well. Inshallah, they are a student. We will be having sir in the future also. We will connect you as sir will be available as soon he will be available. Now, I would like to call principal sir. प्रिंसिपल सर जुड़े हुए हमारे साथ, प्रोफेसर तबरेज अख्तर लारी साहब, जिनका 15 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा भी रहा है. अब आप कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं. सर मैं गुजारिश करूंगा कि प्रोफेसर अनुद्दीन साहब कबरे साहब के का जो लेक्चर हुआ उसको कंक्लूड करते हुए वोट ऑफ थैंक्स सर अदा करें. प्लीज. हेलो वाइस प्रिंसिपल सर. अस्सलाम वालेकुम बच्चों और तनवीर साहब और अलीमुद्दीन साहब जो है. मैं लेक्चर में शामिल रहा, बीच बीच में थोड़ा सा ट्रैवल में था तो इसलिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जा रहा था. बहुत ही अच्छी स्कीम दी, पर्टिकुलरली इन नॉट ओनली द सब्जेक्ट जो है, इन्होंने अदर फील्ड्स को भी कवर अप किया और फ्यूचर ब्रॉड्स के लिए कैसे रिसर्चेस हो सकते हैं, क्या स्पेशलिटीज होती है. तो जनरली बच्चों का जो क्वेरीज है कि व्हाट इज द माय फ्यूचर बियॉन्ड द BUMS जो है,
I hope कि this lecture has been covered जो है a lot of the subject जो है in briefly जो है. And then if anyone like to know the more details what the sir says जो है, they have definitely visit to the NIUM जो है like institution जो है, and कुछ दिनों उनके साथ उनके institutions में उनके वर्किंग पैटर्न को, उनके रिसर्च लैब्स को और उनके हॉस्पिटल्स के माइनर्स को काम देखें तो स्किल भी डेवलप होगा और जो आइडिया है वो मैच्योर होगा और ये कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली आ जाएगा. सर मैं CCIM का मेंबर भी 6 साल रह चुका हूँ और इत्तेफाक से 2 इंस्पेक्शंस में आपके यहाँ मुझे करने का इत्तेफाक हुआ है और 1-2 मीटिंग्स भी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था, वो मीटिंग भी आपके कैंपस में मैंने विजिट किया है. नो डाउट यू हैव ऑल द फैसिलिटीज व्हाट वी रिक्वायर्ड to upgrade the Unani system of the medicine, and you have established a model institute you have, and you are continuously you have adding some new thing in your institution, sir. And it is your merit and your teachers and your colleagues merit to है. सर वो जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो वो मैं तनवीर को रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे जल्दी से बना करके जैसे ये कोरोना खत्म हो जाता है तो एक टूर विजिट नॉट ओनली जो है हो गई चटकी हो गया. Anything is wrong? नेटवर्क इशू सर, नेटवर्क इशू. Please continue, sir. तनवीर सर, प्लीज डू समथिंग. दूसरा सर एक कंसर्न था. हेलो. दूसरा एक कंसर्न था सर कि हमारे पास अभी वेल डेवलप्ड लैब नहीं है तो हम तो दूसरे इंस्टीट्यूशन से MAU करने के प्रोग्राम बना रहे हैं सर. वी आर गोइंग टू द ड्रॉप जो है गोइंग टू आस्क टू द अदर इंस्टीट्यूशन जो है इंक्लूडिंग यू कि किस तरीके से हम लोग जो है आपके इंस्टीट्यूशन के जो रिसर्च लैब्स हैं उनका हम लोग फायदा PGs के लिए उठा सकते हैं. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ड्राफ्ट भी कर लिया है और जल्द ही सर एक रिक्वेस्ट के साथ वो ड्राफ्ट अप्रूवल प्रपोजल भी हम लोग आपको शेयर करेंगे. आई होप कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट से ये एग्रीमेंट भी हम लोग कर लें. थैंक यू सर अगेन फॉर यू गिविंग अ वैल्यूएबल लेक्चर जो है. तो ये 2 बातों के लिए मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट चाहेंगे कि सर टूर के लिए और MU के लिए हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, जल्दी ही भेजेंगे सर जो है हम लोग. पर्सनल थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट चाहेंगे सर, अगर थोड़ा सा ही पर्सनल सर इंटरेस्ट ले लेंगे. आई नो वेल अबाउट दैट यू हैव जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टच आप थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं सर जो है, तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेंगे सर तो ये MU हो जाएगा. तो सर बहुत सा रीजनल जो आपकी जो सर्वेज वगैरह होता है उसमें हम लोग मदद कर पाएंगे और आपके लैब्स जो हैं जो एडवांस हो चुके हैं उनका हम लोग जो है फंडामेंटल जो है यूज करके या आपके रिसोर्स पर्सन को हम लोग एज ए कोच बुला सकते हैं सर. इन्हीं बातों के साथ दोबारा हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. अभी तक हमारे कंसल साहब पहुंच नहीं पाए हैं, अपना वो भी शामिल बीच में थोड़ा दूर रहते हैं इसलिए वो थोड़ा देर से पहुंच पाते हैं सर. मैंने अपने तौर से कोशिश किया कि सर आपको एंटरटेन कर पाए, बट वर्चुअल तो वर्चुअली होता है सर जो है. वी कांट जो है गिव द सच टाइप्स ऑफ द रिस्पांस एज यू आर बी विद फिजिकली प्रेजेंट सर. आई विल हम चाहेंगे कि आपका फिजिकल भी लेक्चर से जैसे कोरोना खत्म हो जाता है यहाँ पे हम लोग इंशाल्लाह आपकी मदद हम लोग लेंगे. थैंक यू अगेन सर. ये जो है देख लें आगे क्या प्रोग्राम. हेलो. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर का और बच्चों का. मेरे लिए खुद ये बहुत अवेटेड लेक्चर इसलिए था कि बहुत दिन हो गए सर को सुने हुए. एज ए फिजिकल सुनने का मेरी भी ख्वाहिश थी. NIM छोड़े बहुत दिन हो भी गए सर को सुन नहीं पाए. तो सारी ये चीज़ें हो रही हैं बच्चों के माध्यम से, तो खुद का भी इंटरेस्ट इसमें शामिल है. इवन के MOUs की वजह से भी जो एक्सचेंज ऑफ लेक्चर, एक्सचेंज ऑफ फैकल्टीज, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज, उसकी वजह भी सिर्फ ये है कि लगातार बहुत कुछ अभी मुझे भी सीखना है. तो अपने इंस्टीट्यूट से, इदारे जहाँ से मैं पास आउट हूँ और ख़ास के जो इदारे बनते हैं उसातिज़ा से,
तो उनके इंटरेक्शन, उनसे इंटरेक्ट करना, उनको सुनना मेरी ज़ाती भी ये ज़रूरत होती है। इसलिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छे तरह से आपने बच्चों को इंटरेक्ट किया, टू वे किया, हमने भी इसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया। इंशाल्लाह सर आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू। Thank you, sir, for giving valuable time. डॉक्टर नफीस, डॉक्टर नकीब और डॉक्टर निजामुद्दीन साहब, डिपार्टमेंट को लेके कोई क्वेरीज हो बच्चों के या कुछ इंटरेक्शन हो तो अभी 12 बजे तक ये इंटरेक्शन होगा। आप 12 बजे